खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया को टिकट मिला है और वो अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, योगी मोदी के नाम को बता करके वोट मांग रहे हैं और उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। आज जानकी नगर गोंडा में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पेश एक खास रिपोर्ट। सरकार बनने के पहले लेकिन हम लोगों का अपने वोट के मालिक थे, लेकिन हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता। हमारा वोट, ये बहुमूल्य वोट बहुत सारे पार्टी के लोग लेके आते थे, लेकिन जो आज जिसको हम लोग आम बात को जिसको हम लोग आज अधिकार मानते हैं, वो अधिकार हम लोगों को कभी नहीं मिला। अब एक उदाहरण हम बताए दी आपका, कहूँ कही थे आज से कुछ दिन पहले, आप लोग नहीं जाना चाहते यार, हमारे रहरा के पास वहां भी एक बड़ा जंगल है और जंगल के किनारे एक बहुत पिछड़ा गरीबों का एक गांव है जिसका नाम है किशनपुर। और कुछ दिन पहले हम लोग किशनपुर में इसे बैठक किया रहे और कुछ तरह हमारे वहाँ के सारे सम्मानित पुरुष लोग बैठे थे, हमारी कुछ माताएं बैठी थी और हम जैसे क्या जाते पूछे कि क्या हाल चाल है, वो पूछे, वहाँ भी हमने पूछा। तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग महिला, आजी को उम्र करी हमारी, जैसे आजी वाली बैठी हैं वैसे रही हुई 75-80 साल के, मुंह पर तमाम खुर्री थी, पुराने जमाने का गिरट का वो जो कान में गले में हाथ में पहनते थे वो पहने रही। अब हम पूछन कि कोनो आप सबके बात हो तो बतावा जाए, तो उनकी खड़ी हुई और बहुत नाराज रही और बहुत गुस्सा थी और शिकायत करने लगी हमसे। अब आपसे आज हम पूछे थे कि जंगल के किनारे वो पिछड़ा गांव, गरीब गांव, वहां पर अगर एक 75-80 साल की आजी खड़ो के हमसे शिकायत कर रही है, तो किस बात की शिकायत कर रही होगी ये कर सोचेंगे। किसी से झगड़ा नहीं हुआ था कि उनके खेत का नहीं कब्जा के करा, कि उनके दोनों सामान नहीं छीन के ले गया, वो उसकी शिकायत कर रही थी कि जो होली के फ्री गैस का सिलेंडर जो मोदी जी सबको भेज रहे हैं, वो गैस का सिलेंडर उनको नहीं मिला था, इस बात की नाराजगी उनको थी और इस बात की शिकायत कर रही थी। ये बदलता हुआ जमाना है जो हम लोगों ने 10 साल में देखा है कि हमारे जंगल के किनारे गरीब गांव की एक बुजुर्ग हमारे परिवार की महिला अपना अधिकार समझती है तो उसको गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए। हमारे गांव के लोग अब अपना अधिकार समझते हैं कि उनको 20-22 घंटा बिजली मिलनी चाहिए। हमारे किसान के लोग ये अधिकार समझते हैं कि जिस खाद के लिए उनको लाइन लगानी पड़ती थी और पुलिस का डंडा मिलता था, आज वो अपना अधिकार मान के चलते हैं कि उनको खाद मिलनी चाहिए, उनको सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए। और ये अधिकार 65 साल बाद देश आजाद होने के बाद पहली बार अगर हम लोगों को समझाया है, हम लोगों को समझ में आया है, तो मोदी जी की देन है कि उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हमारे देश से भ्रष्टाचार, गुंडाई और चोरी खत्म करके हमारे इस परिवार के लिए जो इस देश का खजाना था वो खोल कर रख दिया है, ये मोदी जी के लिए। और आज हम लोग वह कहें कि आज तो बहुत ही, आज हम लोगों को वो आम जनजीवन की चीजें जिसके लिए लाइन लगाना पड़ता था हमारे परिवार को, आज लाइन नहीं लगाना पड़ता। हम लोग जो गांव देहात में जहाँ तो यहाँ बहुत जगह गाँव देहात के हुई वह टाइम शिकायत हो रही कि भैया राशन नहीं मिलता है, मट्टी तेल नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलती है। ये हम लोगों ने ये देश में ये भी देखा है कि जहां हमारे गन्ना किसान इतने हैं तो चीनी का कोटा होता रहा, ये मजाक भी हम लोगों ने देखा है। हमारे किसानों को खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती थी अपने किसान प्रधान देश में, हम लोगों ने ये भी देखा है। हमारे माताओं को, गरीब परिवारों को राशन नहीं मिलता था और मिट्टी तेल का कोटा होता था। जाना जा सका है क्योंकि गांव में बिजली नहीं रही और जो हमारे तमाम साथियां हैं
जो हमारे उम्र के हैं या बुजुर्ग हैं हमसे, हम लोगों के रातों रात कैसे कटी, मट्टी तेल के लालटेन गैस और ढबरी में रातों रात आप लोगों ने गांव में काटा है, यह हम लोग देखेंगे। और वह मट्टी तेल का राशन कोटा होता था, और जो हमारे गांव के परिवार के लोग मट्टी तेल ले जाते रहे तो एक आमतौर से शिकायत सुनते रहे कि भैया के तो डब्बों फेंक दे। याद है कि नहीं जवाब दे पाते थे कि उनके गन्ने की घटोली क्यों नहीं रुक रही है। हम लोग अपने परिवार के लोगों को नहीं जवाब दे पाते थे कि उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है। यही देश है, इस देश का खजाना आप लोग अपन मेहनत मजदूरी के का भरा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं जवाब दे पाते थे कि हमारे गांव की सड़कें क्यों नहीं बन रही, हमारे परिवार को बिजली का सुख क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे किसानों को जब उनको गन्ना सींचने का समय है, जैसे आजकल जेठ मास सींचा जाता है, तो उनको डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ती थी 5-5, 8-8 घंटे, और बिहार और सीवान से इन बेचारों को, हमारे परिवार के किसानों को डीजल लाना पड़ता था। और क्यों लाना पड़ता था, ये जवाब हम लोग नहीं दे पाते। यही देखिए, यही के वोट है, आप ही के वोट से वो सरकारें बनती थी, लेकिन जवाब कोई देने वाला नहीं था, कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, और गरीबों की आवाज की कोई सुनवाई करता भी नहीं था। हम चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे भाजपा की बात कर ले, और चाहे सपा की बात कर ले, 10 साल अभी मोदी की सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, अगर उनके पहले बात की जाए तो 50 साल तक कांग्रेस हमारे देश पर राज की थी। 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग केवल एक चीज जाने लगा, क्या? लाखों लाखों रुपयों का घोटाला, लाखों लाखों रुपयों का, 64 लाख करोड़ रुपयों का, 3 लाख करोड़ रुपयों का ये घोटाला हम लोग देखा। क्या पैसा, किसका पैसा था? ये हमारे नौजवान लोग खड़े, ये आपके भविष्य का पैसा था जो ये लोग लूट के लेके चले गए। हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये आपके खाद का डीजल का पैसा था जो ये लोग लूट के चले गए। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये आपके हमारे गरीब परिवार के राशन का पैसा था जो ये लोग लूट के चले गए। ये हमारे गांव की सड़क और बिजली का पैसा था जो कांग्रेस वाले लूट के चले गए। और हम लोग 14-15 साल बसपा और सपा की भी सरकार देखी है, जो फिर हम लोगों के वोट से बनती थी। वही मुख्यमंत्री मायावती जो कहती थी कि हम दलित के बेटी हैं, और 4 बार उनकी सरकार बनाने का काम हमारी गरीब जनता ने किया। लेकिन उनके जितनी बार उनकी सरकार बनी, केवल एक चीज हम लोग सीखे कि किस तरह बहन जी का जन्मदिन मनाया जाए, इसके अलावा और कोनो चीज नहीं होता। और गांव-गांव, देहात-देहात, हर थाने पर उनके दलाल बैठ जाते थे हमारे गरीबों से पैसा वसूलने के लिए। उनके दलाल हमारे हर प्रधान, हर कोडेदारों से पैसा वसूला जाता था कि ऊपर भेजना है, ऊपर किसने भेजना है, क्योंकि बहन जी का जन्मदिन मनाना है। और टीवी पर हम लोग देखते थे कि मोटे मोटे 2-2 हजार रुपए के हार बहन की पहन के खड़ी होती थी, बड़े बड़े हीरे जवाहरात के हार पहन के खड़ी होती थी। और हमारे वही दलित भाई, वही दलित के हमारे परिवार की बहनें, माताएं, लड़के बेचारे टीवी पर बैठ के खुश होते थे और ताली बजाते थे कि हमारा घर नहीं बना तो क्या हुआ, हमारे यहाँ बिजली नहीं आई तो क्या हुआ, हमारी सड़क नहीं बनी तो क्या हुआ, कम से कम हमारी बहन ही पूरे देश में इनका नाम है, उसी में हम लोग खुश रहते थे। और जब उनके सरकार से तंग हो जाती थी हमारी जनता, तो कौन आता था सीना ठोक के हम लोग के बीच में? मुलायम सिंह। वो कहती थी हम दलित के बेटी हैं, मुलायम सिंह कहते थे हम किसान के बेटे हैं। हमारे बेचारे किसान के परिवार लोग उन पर विश्वास देते, उनके सरकार बनाए देते रहे। और जितनी हमने परेशानी बताई किसानों को, कोई परेशानी वो लोग दूर नहीं कर पाए। सपा के सरकार के तो अलग रुतबा था, वैसी तो सरकार हम लोगों ने नहीं देखी है। किताबों में पढ़ते हैं कि ये कोई ऐसा तानाशाह था, ऐसा अत्याचार करता था, ऐसा अन्याय होता था जनता के साथ। और वही चीज हम लोग यहाँ देखें मुलायम सिंह के सरकार में। अपने गोंडा में तो हम लोग बचा ले गए, लेकिन बाकी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में
जिस तरह खुलेआम से हमारे पूरे प्रदेश के सारे गुंडा माफिया सड़क पे सीना चौड़ा करके टहलते थे और हमारी बेचारी पब्लिक, हमारी जनता डर के हमारे शाम के बाद घर से नहीं निकलती थी। ये आलम हर बार जितनी बार मुलायम सिंह की सरकार बनी, ये पूरे प्रदेश में आलम, आतंक और भय का आलम ये लोग पैदा कर लेते थे। हम लोग जब उनके सरकार बनी, हमारे अल्पसंख्यक भाई बहने यहाँ बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आप लोग जाना जाते, देखा जाता है कि किस तरह पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा करने का आज ये लोग वहाँ ये वातावरण पैदा कर देते थे। और हर 2-3 महीने पे सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर उस साइड में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा, मेरठ साइड में दंगा करवा के ही रहते थे, जिससे उनका वोट बना रहे। उनको इस परिवार से मतलब नहीं था, उनको आपकी परेशानी से मतलब नहीं था। इनको हमारी जो जनता है जो 65 साल से इस देश में आजाद हुए रह रही है और उनको आम जनजीवन की चीजें नहीं मिल रही है, उससे मतलब नहीं था। इनको अगर केवल एक चीज से मतलब था कि कैसे हमारे भाई को भाई से लड़ा के जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और फिर अपना वोट इनको मिला करे और वोट के साथ साथ अपने इस परिवार को लूटने का मौका मिला करे, इसके अलावा और कोई काम नहीं। और आज जब ये सब बात करते हैं